और वो उनको उन बच्चों का मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के माध्यम से फिर ये प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जिस तरह से एक घमंड दिखा रही थी और दिखा भी रही है भाई, लेकिन क्या कहूं कि ये एक कुछ कमियां हमारे देश के लोगों में भी है, कुछ हमारे समाज में भी कमियां हैं कि जिस तरह से वो भारत में घुस के चार बच्चों को लेके घुस के बैठी है। समाज को इकट्ठा होना चाहिए इस ऐसे ऐसे मामले को। मैं प्यार के कभी भैया मैं वो नहीं रहा कि प्यार तो प्यार होता ठीक है, लेकिन ये इस तरह का प्यार एक पिता से बच्चे छीनना और ये कोई प्यार नहीं था। अभी आपको मैं एक जानकारी दूं, अभी मैं कल दोनों की वीडियो देख रहा था, जिस तरह से वो पत्रकार जी ने नवभारत टाइम्स जो चैनल था वो उसको लाइव ले रहे थे दोनों को, ठीक है, दोनों लाइव ले रहे थे। तो गुलाम हैदर ने कहा भाई देखो लीगल रास्ते से आऊंगा, लीगल से मैं अपने बच्चों की करूंगा। देखिए बहुत ही वो खुश भी था, गुलाम हैदर बहुत खुश भी था और मैं उसकी पूरी वीडियो देख रहा था, बहुत खुश था और उसको धमका भी रहा था कि देखिए मेरे बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को लेके रहूंगा और मैं लीगल रास्ते से, मेरे वकील आए हैं, मोमिन मलिक जी हैं और हमारे सूर्य वर्मा जी भी हैं। बहुत मतलब उसने अच्छी बातें कही थी कि हम इस मामले को बहुत मतलब मैं अपने रास्ते से बिल्कुल, और मैं सच्चा हूं और जो भी है भगवान का नाम ले रहा था बार बार। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि भगवान मेरी मदद करेगा, देश के हमारे भारत के लोग मदद करेंगे। भाई हम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो सीमा हैदर अक्कड़ में बैठ के वो कर रही थी, दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी कि देखो कानून, मैं देखती हूँ कि कौन सा कानून ये करता है। भैया वो कानून बताएगी कौन सा कानून जा सकता है, क्योंकि देखिए वो भारत का नागरिक है और देखो इसमें पूरी दुनिया का जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो सीमा को कुछ ना प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ेगा, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं और जो हमारे मंठ के हैं, चारों मंठ के महंत हैं, उनको परमिशन के द्वारा उसको जाना पड़ेगा, अन्यथा वो बिल्कुल नहीं जा पाएगी और मुझे लगता है कि वो नहीं जा पाएगी। जानकारी ये है कि जो हमारा 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला जी की, भय मंदिर का निर्माण के माध्यम से, और उसमें सभी की पूरे देश में है ना सभी को जाने की इजाजत है। 22 तारीख तक तो नहीं थी, उसके बाद सभी को इजाजत है। लेकिन जो ये सीमा हैदर है ये एक ऐसे कानून में फंसी हुई है जो हमारी जांच एजेंसी है, एटीएस है, हमारी वहाँ की पुलिस है, नॉर्मल पुलिस है, और इसके खिलाफ जैसे एक एफआईआर दर्ज है भारत में और वो जांच एजेंसी के घेरे में है। और मैं 100% कहता हूं कि वो नहीं जा पाएगी राम मंदिर, क्योंकि उसको बहुत सारी परमिशनों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे वहाँ के उन्होंने एपी सिंह दिखा रहा है और एक हमारे पंडित जी हैं वो भी दिखा रहे हैं कि वो वहाँ प्रस्थान करने जा रही है राम मंदिर। तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक प्रोपगंडा जो बनाते हैं, शुरू में भी बना रही थी कि मैं तो पैदल जाऊंगी, मेरे को तो मैं तो यहीं से पैदल राम मंदिर तक जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं जा रही हूँ और वो घर से बाहर तक, गांव से बाहर तक भी नहीं निकल पाई। और मैं आपको एक जानकारी दूं कि जब से वो 8 महीने से आई है, वो अपने गांव से, रघुपुरा से कहीं भी बाहर नहीं निकली है और उसको इजाजत भी नहीं है भारत सरकार से। हमारे कानून के हिसाब से, हमारी जांच एजेंसी के हिसाब से उसको कोई भी वहाँ के हमारे चारों मंठों के महंत को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, जो हमारे चारों महंत हैं, मंठ के हमारे महंत हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा पाकिस्तान का मामला है कि वो अगर वैसे सिंपल, अब अगर हमारे देश में मुस्लिम समाज से अगर हमारी माताएं बहनें हैं या कोई भी वहां पर जा सकता है, वो तो उनका देश है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो 4 बच्चों को लेके इलीगल रास्ते से भारत में घुसी है और वो घर में अपना उन्होंने भी एक वो क्या नाम है सुंदर पाठ किया, और उसके साथ साथ सुंदर पाठ के साथ साथ अपने उन्होंने शादी की जो सेलिब्रेशन थी वो की, और उस दिन हमने ब्लैक जो डे था वो मनाया, और उन्होंने चलो सुंदर पाठ किया, वो तो चलो अच्छी बात है, एक बजरंग बली के प्रति अच्छी बात है कि उन्होंने किया। लेकिन ये जो वहां पर राम मंदिर जाने की जो ये अभी चर्चा जोरों से कर रही है, या चर्चा एपी सिंह ने उठाई है, क्योंकि ये सब प्रोपगंडा करते हैं। और मैं आप भी समय आएगा देखना कि शायद वो मैं कहूँगा ना जा पाएगी। अगर उनको चारों मंठों से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारी जांच एजेंसी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जा पा सकती है। एपी सिंह जा सकता है, सचिन जा सकता है,
और इसके जो परिवार है वो जा सकता है, लेकिन और हाँ, लेकिन ये नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे जा सकते हैं। मैं आपको जानकारी दूं, बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि अंडर एज बच्चा जो भी है भारत सरकार उसके, वो किसी भी दुनिया में कहीं बच्चा है वो जा सकता, लेकिन सीमा हैदर के खिलाफ एक जांच एजेंसी बैठी हुई है, क्योंकि वो गांव से बाहर कहीं नहीं जा सकती, वो लिखित में देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, वहां राम जो मंदिर हमारा अयोध्या में, उनके चारों जो मंठ है, उनके हमारे आचार्य हैं, उनसे उन्होंने परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन उनको नहीं मिलेगी। मैं आपको जानकारी दूं क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके खिलाफ जांच एजेंसी बैठी है। और देखो, भगवान के दर्शन करना तो सभी का वो है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भगवान हमारे श्री राम के कोई भी दर्शन करता है वो सबके लिए एक है, और अच्छी बात है दर्शन हो, लेकिन कुछ उसमें बाधाएं आएंगी, और बाधाओं से उन्होंने गुजरना पड़ेगा सीमा हैदर को, और इनको तभी जाके वो बन सकती है, अन्यथा वो नहीं जा सकती। और ऐसा जो उसके अंदर एक घमंड, जो मैं उसको वीडियो के माध्यम से देख रहा था, कि वो तो ऐसा देख रही कि हम तो भैया, हम तो उसके गुलाम हो गए, हमारा देश गुलाम हो गया, उसके चरणों में गुलाम हो गया, और हमारा संविधान भी उसके चरणों में आ गया। मुझे तो भैया वो तो समझ रही है कि पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी हेकड़ी निकाली जाएगी, भारत के लोग ही उसकी हेकड़ी निकालेंगे, और कानून के तहत उसकी जो प्रक्रिया होगी, और उसको सख्त से सख्त हम उसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगा, ये मेडिकल जो हमने मोमिन मलिक जी मेडिकल जो उनका करवाने के बाद, हम जल्द से जल्द, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसको डिपोर्ट करेंगे और इसको जेल भी भिजवाएंगे, और उसके सब बच्चों को, गुलाम हैदर के बच्चों को हम जरूर दिलवाएंगे। और हमने भी, सूर्य वर्मा ने भी थोड़ी, मोमिन मलिक जी का जो मैंने वीडियो देखा उसके बाद भी मैं थोड़ा और सख्त हुआ हूँ कि देखिए कुछ कानूनी प्रक्रिया अब चालू हो जाएगी, क्योंकि वकील के माध्यम, जब तक कोई वकील नहीं हो पा रहा था, तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं भी अभी थोड़ा और सख्त हुआ हूँ, मेरी टीम हुई है, मेरे कुछ और वकील भी थोड़े सख्त हुए हैं, तो हम उसको जरूर डिपोर्ट करा के रहेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा। और ये गुलाम हैदर की जीत होनी है, एक पिता की जीत होनी है, एक सच्चाई की जीत होनी है, एक इंसान की जीत होनी है। हमारे को बताएगी, हमारे देश के संविधान के कानून को बताएगी कि कौन सा कानून, अभी उस पर डंडा नहीं चला है, और ये डंडा अब उसको, मैं कहता हूँ ये उसको शुरुआत हो चुकी है। अभी मैंने कल मोमिन जी का वकील जो थे मलिक साहब का भी मैंने इंटरव्यू देखा था। सबसे पहले उन बच्चों की जो मेडिकल कराया जाएगा, उन्होंने कहा है कि उन बच्चों का मैं सबसे पहले जो उनका है कार्य, एक फाइल जो चार्जशीट दाखिल करके, और सबसे पहले उन चारों बच्चों का मेडिकल कराएगा। वो मेडिकल में क्या क्या प्रोसीजर आएगा, क्या क्या वो है कि भाई वो कैसा खाना खाते हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसी उनकी रसोई है, कैसे उन बच्चों की देखभाल हो रही है, वो एक मेडिकल प्रक्रिया से गुजरेंगे चारों बच्चे। और चारों बच्चों को जो कस्टडी है, वो ना तो एपी सिंह रोक सकता, ना ये सचिन रोक सकती, सीमा रोक सकती, ना सचिन रोक सकता, क्योंकि उसको वहां से मोमिन मलिक जी है, वो अपने कानून के तहत वहां से लिखित में उनके एक नोटिस जो होता है, एक बच्चों की कस्टडी का उनकी जो मेडिकल होता है वो लेंगे, और वो उनको उन बच्चों का मेडिकल कराएंगे। मेडिकल के माध्यम से फिर ये प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जिस तरह से एक घमंड दिखा रही थी, और दिखा भी रही है भाई, लेकिन क्या कहूँ कि ये एक कुछ कमियां हमारे देश के लोगों में भी है, कुछ हमारे समाज में भी कमियां हैं, कि जिस तरह से वो भारत में घुस के 4 बच्चे